ग्रुप ए का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देंगे। महाद्वीपता जो राज्य स्तर पर होता है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में। आप लोग बताएंगे राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल का राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? देखिए ज्यादातर हम फोकस कर देते हैं रिपीटेड क्वेश्चन पर। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखिए बात है ना, तो उसके लिए समय लगेगा कि हम कुछ चीज को याद करें और क्या चीज है वो क्वेश्चन को हम बोलें। लेकिन मेरा कोशिश जारी है कि क्वेश्चन बेहतरीन कराए, इसके लिए नहीं घबराइए आप लोग बताएंगे राज्य के राज्यपाल का पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश। बहुत बढ़िया। राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिवाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के बोलने पर, राष्ट्रपति के बोलने पर। क्वेश्चन अब आप लोग का रहेगा कि राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किसके सलाह पर? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य, आप कैसे कहिएगा? राज्य मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जी राज्यपाल का क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। क्वेश्चन किसका रहेगा? आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे। राज्यपाल का उधर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा, दो ही को मैं जवाब देना है। राज्यपाल का इलेक्शन होता है या सिलेक्शन? सिलेक्शन है ना, नियुक्ति होता है, निर्वाचन होता है। बहुत बढ़िया। आप लोग क्वेश्चन रहेगा राज्यपाल का सेवा शर्तें क्या होता है? राज्यपाल का सेवा शर्तें क्या होता है? शर्त क्या रखा जाता है राज्यपाल के आगे? 35 साल की एज होना चाहिए। शर्त वो योग्यता है, 0 दे देंगे। वो योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, भारत 25 वर्ष का उम्र ज्ञात कर लिया हो, वो योग्यताएं हैं। शर्त क्या रखा जाता है राज्यपाल के आगे? शर्त क्या रखा जाता है? पहले ये बताइए, आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि सेवा शर्तें किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का सेवा शर्तें किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का सेवा शर्तें किस आर्टिकल में है? छोड़ दीजिए, मत बताइए। अनुच्छेद 158 में है। रकानी कायोसस ट्रिक बताया गया था, रकानी कायोसस। अब देखिए शर्त क्या होता है? शर्त क्या? शर्त ये होता है कि कोई भी राज्य के राज्यपाल अपने ही राज्य के वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए और संसद या कोई राज्य के विधानमंडल स्तर पर वो कोई कार्य नहीं किए होंगे। एक राज्य में 2 राज्यपाल नहीं रह सकते, लेकिन 2 राज्य में 1 राज्यपाल रह सकते हैं। ये शर्त रखा गया। योग्यता जो बात है उनका, जो आप लोग बोल रहे हैं ना, वो उनका कार्य है, ये जानना है, समझना है। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री के सलाह पर इसलिए करते हैं क्योंकि मंत्री परिषद के जो मेन मुखिया मुख्यमंत्री होता है, अब मुख्यमंत्री तो वह राज्य के होता है, तो मुख्यमंत्री से ये चीज आप पूछेगा कि ये व्यक्ति कैसे हैं। मान लीजिए कि अगर अच्छा यहाँ के लोकल आदमी है, अब देखिए वो लोकल नहीं है, अभी मान लीजिए कि वो जॉब में है तो लोकल नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा ना हम लोग जानेंगे कि डुमरा में खालवा यार कहाँ बा, डुमरेजनी माई कहाँ बा, कहाँ ई बा, कहाँ वो बा, ये हम लोग जानेंगे। तो कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री उसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य के राज्यपाल उसी राज्य के राज्यपाल उसी राज्य के व्यक्ति नहीं होगा। त्रिपुरा वाला मणिपुर को, त्रिपुरा के चाहे मणिपुर के राज्यपाल हैं, उसको बिहार में टेल दिया जाएगा, बिहार वालों के तमिलनाडु में टेल दिया जाएगा, तमिलनाडु वालों के यूपी में टेल दिया जाएगा, है ना। याद रखिएगा एक और बात, राज्यपाल का कार्यकाल भी नहीं होता है। राज्यपाल का कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत कहलाता है। इच्छा अनुसार का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत के कारण जो है, प्रसाद पर्यंत के अंतर्गत वो कार्य करता है। 5 साल हो जाएगा, यहाँ से उठाकर मणिपुर दे दिया जाएगा।
मणिपुर से कहा, तमिलनाडु में। मतलब वो राज्य के नहीं होंगे। क्या आपको लग रहा है कि फागू चौहान चाहे जो भी राज्य के राज्यपाल है वो बिहार के थोड़े हैं? बिहार के नहीं रहेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई भी तो यहाँ के लोकल आदमी से सलाह लेगा, तो लोकल आदमी का मेन मुख्यमंत्री पद पे कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल कोई कार्यशैली को करेगा, है ना? तो क्वेश्चन किनका है? आप लोग का है? उधर गया था पास तो आया था, क्वेश्चन हम लोग का है। इधर से जाएगा, इधर से जाएगा ना? ठीक है, उधर जाएगा। वही सब पॉइंट गिरा नहीं है, उधर है। बताएंगे हैजा से प्रभावित अंग क्या है? है ना? हैजा से प्रभावित अंग क्या है? आप लोग बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि भोजन को तोड़ने के काम में कौन सा एंजाइम मदद करता है? हाँ, भोजन को तोड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? 2 दिन पहले पढ़ाए या एक दिन। भोजन को तोड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? भोजन को तोड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? भाई सब क्वेश्चन चल। भोजन को तोड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? बोलना है तो बोलना होगा बढ़िया से, नहीं तब मुंह में बोलिएगा तो जीरो दे देंगे। टाइलिन, क्लियर है? बिल्कुल सही। टाइलिन लार ग्रंथिया में पाया जाता है टाइलिन, और यही लार ग्रंथिया जो फिजिकल कार्य करता है दांत, और इसी से ये पचाने के रूप में यही से कार्य करना क्या जाता है? चालू कर देता है। पॉलीपेप्टाइड एमाइलेज, वो आगे जठर रस में जाएगा, वो जठर रस में टूटेगा, ठीक ना? पॉलीपेप्टाइड में जो टूटेगा उसमें टूटेगा, लेकिन जठर रस में जाकर टूटेगा। यहाँ 3 गो रस कार्य करता है। एक होता है मुख गुहा में लार ग्रंथिया, पेट में जठर रस, आंत में आंतः रस, है ना? ये 3 चीज कार्य करता है। अगला पॉइंट आप लोग का रहेगा ना? आप लोग का है। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, बताएंगे गिरना परियोजना किस राज्य में है? बोलिए। महाराष्ट्र में। नया विद्यार्थी बोले हैं गुजरात। कोई नहीं बोला क्या? कोई बात नहीं, ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। चलिए वो नया विद्यार्थी है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे सापुतारा पर्वतीय नगर कहाँ है? सापुतारा पर्वतीय नगर कहाँ है? सापुतारा पर्वत नगर कहाँ है? पर्वतीय नगर सापुतारा। सापुतारा पर्वतीय नगर कहाँ है? ज्यादा समय मत लीजिए। पश्चिम बंगाल लीजिए पास। गुजरात। गुजरात, बहुत बढ़िया। मिरिक है पश्चिम बंगाल में। मिरिक पर्वतीय नगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे कोडाई कनाल पर्वत किस राज्य में है? राज्य बताइए। चेन्नई सर, चेन्नई। तमिलनाडु पहले आ गया है जवाब। चेन्नई। अरे गधा पागल हो गया पहले ज्यादा हमको परेशान मत कीजिए। तमिलनाडु सही जवाब आ गया है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। राज्य चेन्नई नहीं है, जबरदस्ती गलती बोलवा रहा है। हम बोल रहे हैं जवाब आ गया है ना चेन्नई, राज्य में लगा चेन्नई। कोडाई के नाम तमिलनाडु आ गया है तो फिर जबरदस्ती चेन्नई में। मालनी पर्वत का हिस्सा है, राज्य का पूछ रहे थे, राज्य तमिलनाडु है। एक बस। चलिए बताएंगे आप लोग बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? मतलब बोलिए, आप ही बोल दीजिए। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक, बिल्कुल सही। अब आप जवाब नहीं देते तो बोलती कि हम बोल रहे थे। बोलो अब बोलिए, जो जान रहे हैं वो बोलिए। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे नागालैंड राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य स्तर पर बनाया गया असम से काटकर? 13वां संविधान संशोधन। बहुत बढ़िया। 1963। बिल्कुल सही। 1963। आप लोग बताएंगे 7 गो स्थल से और 2 गो जल से, 7 9 के नाम बताएंगे। देश में बताना है आपको। श्रीलंका मालदीव क्या है? जल से है।
सात वो क्या है? थल से स्थल से क्या क्या है? चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, हाँ ठीक है, अफगानिस्तान। बहुत बढ़िया। मेरे कहने का मतलब है कि 9 गो जो वहां का पड़ोसी देश है जिससे भारत का सीमा क्या होता है? लगता है ना? तो वो क्षेत्र जो है आपको क्या करना था? बताना था। जो आपका क्या है? सही है। अब इसमें क्या कह सकते हैं? अफगानिस्तान कह सकते हैं, बांग्लादेश कह सकते हैं, भूटान कह सकते हैं, म्यांमार कह सकते हैं, चीन कह सकते हैं, है ना, पाकिस्तान कह सकते हैं, नेपाल कह सकते हैं, है ना, चीन भी है, ये सभी। अब आप लोग बताएंगे भारत के 9 गो समुद्र तट से राज्य लगा है, वो 9 राज्य बताइए। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, 3 6 2 8 गो होगा। पश्चिम बंगाल 9 गो। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, उड़ीसा है। इसका ट्रिक है अंधा गौतम केक पगड़ी। कर्नाटक और केरल भी है। अंधा गौतम केक पगड़ी। अब जो विद्यार्थी को नहीं याद होगा याद रखेंगे। अंधा से आंध्र प्रदेश, अंधा गौतम कह रहा है तो गौ से गोवा, त से तमिलनाडु, म से महाराष्ट्र, केक कहेगा तो के से केरल, क से कर्नाटक, पगड़ी कहेगा तो प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, आड़ी से उड़ीसा, है ना। ये नहीं याद होने वाला विद्यार्थी को बताया जा रहा है। आप लोग है ना, आप लोग बताएंगे चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। आप लोग बताएंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनता है? सर जी क्वेश्चन फिर से रिपीट। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनता है? जल्दी जवाब दीजिए। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनता है? पास क्वेश्चन सुक्रोज होगा। ठीक बात सर, कोई बात नहीं। चलिए ठीक बात, कोई बात। हल्का क्वेश्चन का समय कम दिया जाएगा। आप लोग बताएंगे प्रोटीन का पाचन मुख्यतः किस अंग से होता है? प्रोटीन का पाचन छोटे आदमी पास क्वेश्चन पेट से। पेट से। बहुत बढ़िया, बस हो गया, हमारे से सही बात हो गया, खत्म। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः आंत पेट से होता है। आंत बोल रहे हैं, मतलब पेट से होता है, अमाशय से होता है, अमाशय से होता है। अब भोजन का पूर्णतः पाचन जो होता है छोटी आंत से होता है। यह टेलीग्राम पर क्वेश्चन के लिए बवाल किया था सर, है ना। और क्वेश्चन जो कि सही था। आप लोग बताएंगे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज? मधुमेह या डायबिटीज। बहुत बढ़िया। आप लोग बताएंगे इंसुलिन का खोज कब और किसने किया? हाँ, इंसुलिन का खोज बेंटिंग और बेस्ट ने किया था 1921 में। आप लोग बताएंगे लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है और वो जो रोग होता है किस जनजाति में होता है, वो जनजाति कहाँ पाया जाता है और ये क्यों होता है? उसमें जवाब दीजिए बढ़िया से। देखिए, लोहे कमी सुलह में होता है बाकू जनजाति में, और वो बियर पीने से गिलास में उसी के लोहा के गिलास कहाँ किस महाद्वीप का है? हम बता रहे हैं, महाद्वीप बहुत नहीं याद नहीं है। किस महाद्वीप के हैं वो बाकू जनजाति? नहीं आ रहा है थोड़ा। अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का। आप लोग बताएंगे भारत का सबसे पटसन उत्पादन या पटुआ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। तीजे पास क्वेश्चन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल। चलिए फिर आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा बिहार का कौन सा जिला पटसन या पटुआ उत्पादन में अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला पटुआ या पटसन? पूर्णिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग बताएंगे रेशम उत्पादन में अग्रणी बिहार का जिला भागलपुर। बहुत बढ़िया। कौन सा जिला है? भागलपुर। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा मुंगेर जो है किस नदी के तट पर है?
बिहार के जिला मुंगेर जो है किस नदी के तट पर है? एक समय सीमा दिया जाएगा आप लोग, उसी समय सीमा के अंतर्गत सोच लेना है। ना तू बोलो गंडक सर। गंडक है ना, लीजिए पास क्वेश्चन। मुंगेर किस नदी के तट पर है? बागमती या कमला होगा, कहाँ ध्यान है? चली कोनो बात बराबर हो गई। मुंगेर और भागलपुर गंगा नदी के तट पर है। आप कटिहार बता रहे हैं। पहले एक बार ये कंफ्यूज कर दो ना, कहीं एकदम ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन क्या है? आप लोग है ना, आप लोग बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का पिता किसे कहा जाता है? जेफरी चौसर को। इंग्लिश का पिता किसे कहा जाता है? जेफरी चौसर को कहा जाता है। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि गर्भनिरोधक गोलियां का खोज किसने किया था? पिनकस। गर्भनिरोधक गोलियां का खोज किसने किया था? आप बोलेंगे पीएमसीएच का स्थापना कब हुआ? 25 बिल्कुल सही। पीएमसीएच का स्थापना कब हुआ था? 1925 में। आप लोग बताएंगे कि आमाशय जो होता है, आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है और पहला हिस्सा इसका क्या है? आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, पहला हिस्सा का नाम क्या है? 3 में बांटा होगा। 3 भाग में बांटा है, पहला भाग क्या है? हम पूछने वाले थे तीनों थे, लेकिन यही बताइए। 3 भाग में बांटा गया है, वो तो कोई बता नहीं। आमाशय ना। हाँ, आमाशय 3 भाग में बांटा गया, पहला हिस्सा को क्या कहते हैं? बीच वाला आगे पहले गलती हो गई। आमाशय को 3 हिस्सा में बांटा गया है, उसमें पहला हिस्सा का नाम क्या है? इधर कॉपियों भी कोई नहीं निकालेगा। ये तो कार्डियो याद नहीं क्या हो सकती। लीजिए पास क्वेश्चन। आमाशय के फर्स्ट हिस्सा को क्या कहते हैं? तब का आमाशय के 3 हिस्सा होता है, आमाशय के पहला हिस्सा का नाम क्या है? नहीं याद है ना? पहला हिस्सा को कहते हैं कार्डियक, दूसरा को कहते हैं फंडिक, तीसरा को कहते हैं फ्लोरिक। तीसरा को क्या कहते हैं? कल या परसों पढ़ाए हैं, कल या परसों पढ़ाया गया है नया बैच, कल या परसों पढ़ाया गया है नया बैच। ध्यान दीजिए, आमाशय पेट के निचली हिस्सा को आमाशय कहते हैं, पेट के ऊपर वाला हिस्सा को उदर कहते हैं। याद रखेंगे, ये आमाशय में भोजन 4 घंटा रहता है और ये आमाशय को 3 हिस्सा में बांटा गया है। मतलब ये मुख गुहा हो गया, यहां से ये क्या हो गया? ग्रास नली हो गया। ये वाला हिस्सा कार्डियक कहलाता है, क्योंकि ये इसी को हम छाती चेस्ट कहते हैं। और याद रखिएगा, हृदय के जो अध्ययन जाता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट। तो पहला आपका कार्डियक होता है और इस कार्डियक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा बीच वाला हिस्सा फंडिक कहलाता है। इसमें होता है रुचि, जो भोजन को क्या करता है? रोक के रखता है, जो कांटानुमा आकार के होता है। ज्यादा भूख लगने से वही चुभन का कार्य करने लगता है। कोई औरत लेडीज लोग भूख जाती है ना, भूखने के बाद ये चुभने का काम करता है, यही रुचि। और आमाशय का निचला हिस्सा जो होता है वो फ्लोरिक होता है, उसमें जठर रस की क्या होती है? मात्रा पाई जाती है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन किनका? हम लोग का, आप लोग का है ना? इधर से गया था, उधर नहीं बताया तो हम लोग ही कहेंगे। हाँ, भोजन हम लोगों का क्वेश्चन उधर से हम लोग से क्वेश्चन पूछे थे कि आमाशय कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर मैं इधर का है क्वेश्चन, जबरदस्ती कर लो। भोजन जो है पूर्ण रूप से जब भोजन पच जाता है तो उस भोजन को क्या कहते हैं? पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को किस नाम से जानते हैं? पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को किस नाम से जानते हैं? क्या? काइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? काइन। आप लोग बताएंगे काइन। चाइल्ड काइन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, आप लोग बताएंगे मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशिया का नाम क्या है? अस्टेपिडिया। बहुत बढ़िया, अस्टेपिडिया। आप लोग बताएंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है? किसका है? कुल्हे है ना, कुल्हे।
आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हमें कि नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितना होता है? 300। बहुत बढ़िया। आप बाल्य अवस्था कहेगा तो 208। ऐसे कहेगा 206। ऐसे कहेगा 206। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। आप लोग बताएंगे यकृत का वजन कितना होता है और यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी सही है। इसका वजन कितना होता है लीवर का? 1.5 से 2 kg। 1.5 से 2 kg। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हिपेरिन जो ब्लड को बाहर में क्या करता है? बाहर में जमने में मदद करता है और अंदर में जमने नहीं देता है हिपेरिन। ये हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? सब नया क्वेश्चन करवाए हैं। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड कहाँ होता है? तो ब्लड। ये कौन जवाब हुआ? कहाँ होता है? तो ब्लड। बताइए नु। बोलिए लीवर में ना। लीवर बिल्कुल सही। यकृत लीवर कल का सब क्वेश्चन है। हाँ सब कल परसों का पढ़ाया 7 बजे वाला बैच के। क्या तुम नहीं पढ़ ले का? पढ़ा सब हमनी के बाद क्वेश्चन पास यकृत लीवर। हाँ आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। मोबाइल में जानकारी हुई। हाँ आप लोग का क्वेश्चन है कि ये सब कठोर है। देखिए 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा रिवाइज हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। करी लेवे का गलती है ना। ऐसे नहीं कोई। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हमें रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हमने के हाँ हेमेटोलॉजी। हाँ एगो हिमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। हिमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। आप लोग बताएंगे छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी। सारोलॉजी। चलिए आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे कि जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब हम श्वास के द्वारा जब लेते हैं अंदर तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना % होता है? लेते हैं तब कि छोड़ते हैं तब? हम तो छोड़ने का तो नहीं बोले, हम तो लेने का बोले ना। लेते हैं कितना? 16%। 16%। 21% लेते हैं। मतलब गलती कर दिया। ये कहाँ से? 21% लेते हैं, छोड़ चला। छोड़ते 17%। छोड़ते कितना है? 17%। लेते हैं 21% और छोड़ते हैं कितना %? आप लोग बताएंगे। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यूरिया में कितने % होता है और वो किस रूप में रहता है? नाइट्रेट नहीं सर, हो गई गलती। का ध्यान तरगा एमाइड के रूप में रहता है, तो गलती हो गया। ये गलती गलत है। अब उधर क्वेश्चन है एमाइड के रूप में। चलिए आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा। अन्याय तो तुम लोग बहुत होता है, ध्यान देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बोला नहीं, बोला नहीं। हमारे क्या बना? हाँ सितार। यांत्रिक ऊर्जा को क्या बदलता है? ध्वनि ऊर्जा। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? घबराइए मत कि निर्वात के बाद फिर जल पूछेंगे, वायु पूछेंगे, वो सब नहीं होगा। 3 लाख किलोमीटर %। बहुत बढ़िया, 3 लाख किलोमीटर। अब आप लोग एक और बता दीजिए, वायु में ध्वनि का चाल बता दीजिए, बस इतना ही। 332 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, 332 मीटर पर सेकंड। कोई क्वेश्चन याद होगा बस खाली वो चला जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर एम के पत्ती में कितना वाट होता है? मेरे पास क्वेश्चन 735 पॉइंट कुछ होता है। 735 जी। बहुत बढ़िया। एमकेएस में 735 पॉइंट क्या होता है? 5 होता है। फिर आप लोगों के पास जाएगा, आप लोग को बताएंगे हमें। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा ज्योति रंधवा का संबंध किस खेल से? हाँ मतलब गोल 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 मुंह नोच ले बाबा। हमारे याद एग्जैक्टली सही गोल तो बता ज्योति रंधवा का संबंध किससे है? आप लोग बताएंगे अर्जुन अटवाल का संबंध किससे है? अर्जुन अटवाल का संबंध किससे है? अर्जुन अटवाल का संबंध किससे है? आराम से बोलना है, तुरंत पास करेंगे। अर्जुन अटवाल का संबंध किससे है? गोल्फ से। बहुत बढ़िया। ज्योति रंधवा और अर्जुन अटवाल दोनों का संबंध किससे है? गोल्फ से। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा
एक और बता दीजिए, संजय घोड़परे का संबंध किससे है? टेबल टेनिस, और रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है? और रोहन बोपन्ना का संबंध किससे टेबल है? टेनिस लॉन टेनिस का ठीक बताए थे, टेबल टेनिस बोल रहे हैं, लॉन टेनिस हाँ सही है। चलिए आप लोग बताएंगे, सोने वाला जो बीमारी होता है इसको कहते हैं निंद्रा रोग। हम नहीं करते हैं। हाँ तो वो नील होगा। हाँ हाँ बोलिए। इससे प्रभावित अंग क्या है? प्रभावित अंग हाँ निंद्रा रोग से प्रभावित अंग है, बढ़िया बढ़ेगा। मस्तिष्क मस्तिष्क। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, मस्तिष्क। मस्तिष्क से मस्तिष्क आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे आहार नाल के द्वारा, उसे समझिएगा, आहार नाल के द्वारा 2 फूड पाइप होता है, मतलब 2 पाइप होता है। एक होता है फूड पाइप होता है, इसमें भोजन जाता है, और एक तरफ ग्रास नली होता है, एक तरफ ग्रसनी होता है। ग्रसनी में हवा जाता है और ग्रास नली में क्या जाता है? भोजन जाता है। तो कौन सा ऐसा यंत्र होता है जो फाटक का काम करता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। बहुत बढ़िया। क्या होता है? एपिग्लोटिस। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ से जो हम लोगों का जो है, एक तरफ से यहाँ से ग्रास नली है, यहाँ से भोजन जा रहा है, और एक वो आपका इसी का हिस्सा है जिससे आपका क्या जा रहा है? हवा जा रहा है। यहाँ पर एपिग्लोटिक्स रहता है, यही ब्रेन को इंडिकेट करता है कि अगर भोजन जा रहा है तो भोजन के रास्ता को मोड़कर इधर वाला बंद कर दे। तो ये एपिग्लोटिक्स का क्या करता है? कार्य करता है। कौन करता है? एपिग्लोटिक्स। ये यातायात का कार्य करता है ना, भोजन और हवा में। क्वेश्चन किसका है? हम लोग का आप लोग का है। आप लोग बताएंगे, चीनी का कटोरा विश्व में किस देश को कहते हैं? क्यूबा। किसको कहते हैं? क्यूबा। आप लोग बताएंगे, डेट्रायट जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग। बहुत बढ़िया। डेट्रायट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हमें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी। हाँ बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। आप लोग बताएंगे, बारगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बारगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अभी 2 दिन पहले लिख पाए हैं, आप तो लिखे होंगे। बारगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बारगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चलिए बोलिए। बोला गणेश। बारगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? राज्य बतावे का। हाँ तो वही राष्ट्रीय बात है। अरे पास है लेकिन कर्नाटक होगा क्या? पास है, कर्नाटक होगा क्या? मध्य प्रदेश होगा। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। चलिए आप लोग बताएंगे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। स्थापना? स्थापना 1956। हाँ 1956। बहुत बढ़िया, 1956 में। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन होगा, केरला का जो उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थापना कब हुआ? एर्नाकुलम 1958। हाँ बहुत बढ़िया, एर्नाकुलम 1958। एर्नाकुलम 1958। आप लोग बताएंगे, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है और कितना? एगो नहीं, कहाँ है, कितना बोलिएगा तब सब जानता है। इलाहाबाद और गुवाहाटी में कम, इलाहाबाद में जाता है। इलाहाबाद में कितना? पास है। गुवाहाटी में 3 गो है। पास है, जबरदस्ती। चलो सोचो, जो मौका नहीं। कामका में 3 गो। हाँ? कामका में 3 गो। हाँ, बेसिका पूछता है, बेसिका गलती बोल पास रहा है। से पहले ही कर पास कर दिया, बट ठीक है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं को आगे बोलिए आप लोग। सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। इस न्यायाधीशों की संख्या कितना है? सर्वाधिक है तो कितना है? 35 गो है ना। लीजिए पास क्वेश्चन। 58 गो कब है? सबसे ज्यादा है 58 गो, और सबसे कम गुवाहाटी में है 3। गुवाहाटी में है कब? 3 गो। बाकी लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग पास क्वेश्चन लिए थे, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1948। बहुत बढ़िया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। आप लोग बताएंगे, गर्दन में कशेरुक की संख्या कितना होता है? इसमें नॉलेज बढ़ेगा। और 7 गो। गर्दन में कशेरुक की संख्या 7 गो। आप लोग बताएंगे, कलाई में हड्डी की संख्या? 16 गो। 16।
कलाई में हड्डी की संख्या 16। आप लोग क्वेश्चन रहेगा टखना में हड्डी की संख्या। टखना टखना में 2 गो हड्डी की संख्या। वाह, टखना में कब होता है बोलिए? 8 टखना में 14 गो, टखना में 14 गो, हथेली में 10 गो, कलाई में 16 गो। अरविले आश्रम कहाँ है? अरविले आश्रम कहाँ है? अरविले आश्रम कहाँ है? अरविले आश्रम कहाँ है? पास बा क्वेश्चन सर। पांडिचेरी कहाँ है? पांडिचेरी पास कर दिया। दूसरा बोलता रहा ना हमने का सलाह करते हैं दूसरा चीज। चलिए, पांडिचेरी है। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग का है ना, आप लोग बताएंगे गोवा पुर्तगालियों से, क्वेश्चन समझ आया, गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ? उसके बाद गोवा राज्य गठन कब हुआ? गोवा अरेंजमेंट में कौन सा राज्य था? किस संशोधन के तहत और कब बना? तो जवाब दीजिए। 1887 में इसका स्थापना हुआ था। 1987 में 18 हो गया। पूरा जवाब दे दीजिए। 25वां राज्य है। 25वां राज्य है। 56वां समझाना। चल ठीक है, बात कोई बात नहीं। गोवा भारत का 25वां राज्य है, याद है ना? याद है 1987 में हुआ है। 56वां है ना? चलिए अब आप ही लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा सिक्किम। ध्यान दीजिएगा, अब आप ही क्योंकि पढ़ाइएगा तो हम हेल्प करेंगे। सिक्किम किस अनुसूची के अंतर्गत, याद रखिएगा, सिक्किम किस अनुसूची के अंतर्गत भारत के समक्षेत्र में शामिल हुआ? और भारत के समक्षेत्र में जब शामिल हुआ किस संशोधन के तहत, कब और पूर्ण रूप से किस संशोधन के तहत, और कब उसका राज्य का स्थापना हुआ? अनुसूची नहीं, आर्टिकल अनुच्छेद है। अनुसूची नहीं, अनुच्छेद। अनुच्छेद अनुच्छेद आर्टिकल का 2 हुई। आर्टिकल 2 है, बिल्कुल सही। और और ये बोले हैं कि संघ राज्य, 22वां राज्य होगा। हाँ 22वां राज्य। अच्छा ठीक। और संघ राज्य के रूप में कब शामिल हुआ किस संशोधन के तहत? संशोधन 1971। अब नहीं, एक बार हम और मौका देंगे, ये लोग को मौका दिए थे ना। हम बोल रहे आर्टिकल 2 बता दिए। हाँ, और क्या पूछे थे फिर से बताइए। और ये बोलते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र के रूप में कब शामिल हुआ और कब बना? दोनों अलग अलग है, दोनों ईस्वी भी अलग अलग है, संशोधन भी अलग अलग है। 1936 में बना है। ठीक 1936 से बना है सर। चला चुप ना रहो तो मारेगा भी, हम जाएगा। इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आता। सुनिए, आप लोग का तो आप लोग पास किया था ना, और आप लोग पास है, बोलिए आप जवाब दीजिए। पास का 25वां में 1975 में। नंबर देने लायक आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल हुआ, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में ये संघ राज्य के रूप में भारत का 22वां राज्य ये बना था। इनमें 71वां कहाँ से आ रहा है? तुम तो याद कर रही हो 73वां 74वां नगर पालिका और संशोधन दिमाग हल्का लगाता है ना कि नहीं हम ढेर ठीक बोल रहे हैं। नगरपालिका है। चलिए, हाँ नगर पालिका और यहाँ ध्यान पंचायती राज में। क्वेश्चन है आप लोग का, क्या हो गया? हम लोग पास कर दिए। अच्छा आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत और भी क्या क्या बातें, और भी क्या क्या बातें 9वीं अनुसूची में है? जमींदारी उन्मूलन है। हाँ बिल्कुल सही, भूमि सुधार, न्यायिक सक्रियता और जमींदारी उन्मूलन। बहुत बढ़िया। आप लोग बता दीजिएगा 9वां अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत और कब जब भारत में क्या हुआ बनाया गया? पहला संविधान संशोधन। हाँ और ईस्वी 1951। बिल्कुल सही 1951। आप लोग बताएंगे
10वीं अनुसूची में क्या है, किस संशोधन के तहत कब शामिल किया गया? दल बदल है, बिल्कुल सही, दल बदल बोनस का समूह, ये सब ठीक बा क्वेश्चन? हाँ ठीक बा। चलिए अब आप लोग बताएंगे 12वीं अनुसूची में है क्या, किस संशोधन के तहत और कब जो है लाया गया? 12वीं सूची में नगर पालिका किस संशोधन के तहत? किस संशोधन के तहत 74 सर, हाँ 74 हाँ जो बात है ठीक है। कब? 18 दो है, बोल दीजिए दोनों इसी भी यार। 94 होगा सर, 92 में 92 ठीक है, 92। 92। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे भाग 5 में क्या है और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 52 से 151। हाँ 52 से 151, ठीक है, 52 से 151, 52 से 151। आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा क्या होता है और उसका स्थान भारत में क्या है? मीडिया। भारत में स्थान क्या है? क्या भारत? भारत में उसका अरेंजमेंट, भारत का स्थान क्या है? भारत देश का मीडिया में पूरे देश को 262 जो देश है उसमें मीडिया का स्थान, भारत वाला मीडिया का स्थान क्या है? करेंट हमने हाँ, और का तो सब जान रहा है कि चौथा में मीडिया आता है। ना, ना, ऐसा नहीं, कोई मतलब थोड़े है। ना सर, ये क्वेश्चन लेवल का आप लोग पहले ही बोले हैं पूछने के लिए, आज आप लेवल का पूछ रहे हैं तो रोइए मत। पास कर। हाँ। सब जान रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा स्तंभ है मीडिया। तो क्यों पूछेंगे हम? अब बताइए। रैंक हाँ, रैंक में उसका स्थान क्या है? पहले उसका 141वां था, अब क्या हो गया? 38 बढ़िया हो गया। ना पास रही, पास बा ना सर, पास है बा, 150वां स्थान, 150वां स्थान हो गया है। अब हम जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत? हार गई है कहा लड़की यार? लाइक और सब्सक्राइब लड़की लोग आज हारी है और लड़के लोग 4 नंबर से जीते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लड़की लोग जब जीतती है ना तो सीधा 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर का होता है। जीत होता है वो अलग चीज है। चलिए मिलते हैं कल, परसों। जय जी, हम फ्री में बाहर से उतना टेंशन नहीं करना, वो दिन में बोल रहे हैं ये बड़ा बात अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।